हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 के लिए। देखो क्या करना है। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो गिवन कंडीशन हो गई है एक तरीके से आपकी ये। हाँ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में, तो एक कंडीशन बनाता हूं मैं आपको। पहले फर्स्ट थ्री टर्म लेना, बी बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी। यहां से देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बन गया। फिर नेक्स्ट थ्री कंडीशंस लेना, तो सी बाय बी इक्वल्स टू डी बाय सी। दिस इज योर सेकंड। एंड थर्ड वन देखो आप, बी सी इक्वल्स टू ए डी। बताओ समझ में आया है कि हाँ, ये आपके पास तीन कंडीशन बन गई जिनका हम यूज करेंगे। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव ए एन प्लस बी एन कॉमा बी एन प्लस सी एन कॉमा सी एन प्लस डी एन आर इन जीपी। ये आपको जीपी में अगर प्रूफ करना है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों का जो मल्टीपल है वो इसके स्क्वायर के इक्वल है। बी एन और सी एन का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए एन प्लस बी एन और सी एन प्लस डी एन। कैसे लिख रहा हूं मैं, आपको कंडीशन याद होगी। ए बी सी अगर जीपी के अंदर है, तो बी इक्वल टू रूट ए सी होता है। इस रूट का मतलब यहाँ स्क्वायर मान लो आप, है ना। यही कंडीशन मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमें ये एलएचएस आरएचएस निकालना है, तो अपना काम बन जाएगा। अब आप कुछ भी ले सकते हो इनमें दोनों में से वैल्यू। या तो एलएचएस को आरएचएस कर दो, या आरएचएस को एलएचएस कर दो, जो आपको सही लगे। मान लो हमने एलएचएस ले लिया, बी एन प्लस सी एन का होल स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी प्लस लास्ट स्क्वायर। यहाँ देखो, ये इस एन को मैं बाहर कर सकता हूँ, टू को अंदर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। तो बी स्क्वायर को कर दिया मैंने, एन बाहर कर दिया। बी एन सी एन, और यहाँ पर भी यही सी स्क्वायर करके एन बाहर कर दिया। अब देखो, आप बी स्क्वायर की वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, और सी स्क्वायर की यहाँ से, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ये बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए सी, और पावर में एन। टू बी एन और सी एन अपनी जगह पे एज इट इज। इधर देखो, सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी डी। अब इनको सेपरेट करो, ए की पावर एन और सी की पावर बी एन। ये बी एन और सी एन टू टाइम हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर भी बी एन और डी एन। अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, देखो मल्टीपल मुझे क्या लाना है, ये लाना है, ए एन बी एन। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो सी सी निकल के आएगा। अच्छा, सी निकलेगा फिर तो कॉमन, मुझे कॉमन क्या चाहिए, ए बी। ओके, और इधर से क्या बन रहा है मेरे पास, अगर मैंने बी निकाल दिया तो सी और डी। नहीं, ये तो नहीं बनेगा। इसका अगर मैं इसके साथ कॉमन ले लूँ, तो सी निकाल लिया तो ए और बी बन जाएगा, और इधर से सी निकाल लिया, बी निकाल लिया तो सी और डी बन जाएगा। ये भी नहीं बनेगा। देखो, कॉमन के पेयर जो बनाना है ना, वो किस तरीके से बनाना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको मल्टीपल करना है ए एन प्लस बी एन का, इसके साथ सी एन प्लस डी एन के। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझो, ए एन बी एन को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, तो कैसे लिखी जाएगी इक्वेशन, सी एन प्लस डी एन ऐसे। और फिर बी एन को इससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। मतलब दोनों केसेस के अंदर जो है, सी एन डी एन कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, सी एन और डी एन क्या आ रहा है, कॉमन। अगर इस इक्वेशन को देखो, सी एन को, और इस कंडीशन को देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी डी है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी और डी है। यहाँ पर क्या है, बी एंड सी है। एक कंडीशन और थी ना मेरे पास, बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। इधर देखो, यहाँ क्या होगा, सी एन प्लस डी एन कॉमन होगा, ए एन प्लस बी एन होगा। भाई कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मान लो ऐसा इमेजिन करो, अगर अपन को हिंट नहीं मिल रहा, तो अपन ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ए एन सी एन आएगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ए एन डी एन आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी एन सी एन आएगा। इसको करेंगे बी एन डी एन आएगा। अब देखो, बी एन डी एन मेरे पास है, हाँ है। ए एन सी एन है, हाँ है। अगला मेरे पास बी सी है, हाँ है। और ए डी नहीं है, ए डी नहीं है। इसका मतलब एक और केस यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बीसी की जगह ए डी लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कैसे हम हिंट बना रहे हैं, तो आप ऐसे इमेजिन किया करो सॉल्यूशन को। तो यहाँ मैं यूजिंग इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, या सेकंड जो भी लिखी हुई है, इक्वेशन का नेम होगा थर्ड, बी सी इक्वल्स टू ए डी। केवल यहाँ बीसी की जगह मैं एडी पुट कर रहा हूँ ना, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बीसी की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, एडी। तो ए का एन और डी का एन हो जाएगा। अब कॉमन निकालो।
अगर इसमें से और इसमें से कॉमन निकाले तो बात बन जाएगी, और फिर इन दोनों में से अगर देखो फर्स्ट एंड ये लास्ट, इसको देखो एक साथ लिख रहा हूं मैं, आगे लिख दिया है। इन दोनों में से हमने ए एन कॉमन लिया तो सी एन प्लस डी एन बचा, और यहां से हमने बी एन कॉमन लिया तो सी एन प्लस डी एन बचा। दोनों का कॉमन सी एन प्लस डी एन है, और ब्रैकेट में क्या बच गया, ए एन प्लस बी एन। ये लो, इसको आप आगे पीछे करके लिख दो, ए एन प्लस बी एन मल्टीपल सी एन प्लस डी एन दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो ये होता है कंप्लीट आपका मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 8। और देखो ये आपके पास आ गया ना, तो ये वाली कंडीशन आते ही हमने क्या कह दिया, ये कंडीशन किसके इक्वल में आई है, ये कंडीशन एक्चुअल में इसके इक्वल में आई है, स्क्वायर के इक्वल में आई है ना। ये पूरी कंडीशन किसके इक्वल में चल रही है, इसके स्क्वायर के इक्वल में चल रही है। एक मिनट ये हटा देता हूं मैं, एक सेकेंड। ये कंडीशन है दिस वन, बी एन सी एन का स्क्वायर के इक्वल में ए एन प्लस बी एन। तो ये यहां पर हो गया, हैंस इट इज इन जीपी।